Dear students, today we will discuss one of the new topic about the Constitution of India. So let's start. See, the introduction means what is the Constitution of India? It is the supreme law of India. First, next point, the Constitution contains laws concerning the government and its relations with the people. In this video, we will discuss about the clear-cut information of Constitution of India. So Constitution में laws के बारे में एंड अबाउट द मीन्स कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशंस विद द पीपल, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे और इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड विद टू मेन एस्पेक्ट्स। मेन इंपॉर्टेंट टू एस्पेक्ट्स आर देयर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स हर प्रकार का मीन्स टॉप लेयर से लो लेयर तक जो गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है, मींस द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए, स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए तो डिफरेंट लेवल्स है। वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। मींस दैट इज द रिलेशन इन इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, एंड गवर्नमेंट के साथ सिटीजन का क्या रिलेशन है, दैट थिंग्स आल्सो रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मींस कंटेन्स. So see, it is the administrative structure of India. First one is the apex layer is that union government, means that is the government of India. इसका नीचे आएगा state government, then the lower local self government, that is the division. मतलब ये district को एक साइड में देखा जाए तो इसका ब्लॉक लेवल एंड विलेज लेवल जो कि ग्राम पंचायत एंड तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल में यहाँ पे मतलब अर्बन गवर्नमेंट जिसको बुलाता है ये आएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल। मींस फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, सो इतना सारा व्यवस्था करके हमारा देश का संविधान में लिखा गया है कि हमारा देश का गणतंत्र का व्यवस्था ऐसा डिफरेंट लेयर को देकर के जाएगा, ओनली फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल। वो जो था रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, अभी जो प्रीवियस स्लाइड में, अभी हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट एंड पीपल के भीतर में क्या रिलेशन है। मींस सी, गवर्नमेंट को थ्री टाइप्स इट डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। वन इज लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव मींस ये मेक्स द लॉस, लॉ मेकिंग करता है, ये जो बड़ी है। जुडिशियरी जो है इंटरप्रेट्स द लॉस, एग्जीक्यूटिव जो है एनफोर्स द लॉस। एग्जीक्यूटिव में आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स। लेजिस्लेटिव में आएंगे ऑल द एमपीस, ये लॉ को एनफोर्स करते हैं और ये लॉ बनाते हैं, ये ग्रुप मतलब 795 एमपीस। यहाँ पे कुछ भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो जुडिशियरी यहाँ पे इंटरप्रेट करता है, दैट इज द सो जुडिशियरी का जो काम है दैट इज द इंटरप्रेट द लॉस। ओके, एक टाइप गवर्नमेंट, एक साइड में पीपुल। पीपुल का रोल यहाँ पे कुछ नहीं है, पीपुल के लिए ये सब व्यवस्था किया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। Passed by the Constituent Assembly on 26th November 1949, it came into being effect on 26th January 1950. Now, 395 articles contained here in 22 parts, 12 schedules and 97 amendments for a total of 1,17,369 words. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इतना दिया हुआ है। 22 पार्ट्स क्या है, 395 आर्टिकल्स के भीतर में क्या क्या दिया है, 12 शेड्यूल्स क्या है, एंड अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नियर अबाउट 100 टाइम्स अमेंडमेंटेड मींस संशोधन इसको कर दिया किया गया है। एंड इसमें टोटल 1,17,369 वर्ड्स है। सो सी स्टूडेंट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इसमें देखो पार्ट 1 मतलब 22 अभी मैं बोली ना, 22 मतलब देखो 22 पार्ट्स, ये 22 पार्ट्स मतलब ये 1 से लेके 22 तक है। सो 22 पार्ट्स में ये हमारा 395 आर्टिकल जो है ना यहाँ पे पूरा क्लियर कट दिया हुआ है। 1 से लेकर के 4 आर्टिकल में हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी के बारे में लिखा गया है। 5 से लेके 11 तक हमारा सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में। यदि कोई स्टूडेंट जानने के लिए चाहता है कि हमारा जो 395 आर्टिकल्स क्या है, नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट दैट आफ्टर सीइंग दैट चार्ट। यहाँ पे कैसा 22 भाग में डिवाइड किया गया है और एक एक पार्ट में
मतलब एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कितना से कितना आर्टिकल के भीतर में लिखा गया है, दैट इज क्लियर इन्फॉर्म्ड हियर. ओके, सो नाउ last one is the 369 to 392. So students, unable to see here, एक नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब जो 22 में जो 393 से लेकर के 95 तक जो है, that is here missing. Okay, so borrowed features of Constitution of India. Now you can read, see, it is here. So here is, you can see number 12 means schedule number 12, short title, commencement, authoritative text in Hindi and repeals. It is written in the article 393 to 395. So borrowed features of Constitution of India, जो अभी 22 पार्ट्स में हमारा 395 आर्टिकल को दिया गया है, तुम लोग अभी देखे हो, ये पूरा ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है इंडिया का, ये बहुत सारा कंट्री से लाया गया है. सो borrowed फीचर्स कौन कौन सा 9 कंट्री से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाया गया है, दैट इज फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूएसए, from Australia, from USSR means Russia, from Germany, from Japan, from Canada, from South Africa and from Ireland. So UK से nominal head, president, cabinet system of ministers, post of prime minister, parliamentary type of government, देखो bicameral parliament, lower house more powerful, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, ये सारे इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो मैं बोली, जो हम लोग अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं, इट इज कंप्लीटली बोरोड फ्रॉम यूके मींस इंग्लैंड. देन यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, हेड ऑफ द स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट, ये सब जो पॉइंट है, जो ये हमको अमेरिका को फॉलो करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, language of the preamble, that things also borrowed from Australia. Like that USSR fundamental duties 5-year plan, ये दोनों USSR से, रसिया से लाया गया है. जर्मनी से emergency provisions, जापान से law on which the Supreme Court functions, कनाडा से फेडरल सिस्टम एंड रेसिडुअरी पावर्स, साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आयरलैंड से कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो स्टूडेंट्स, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड हियर there is no originality in our Indian constitution, everything borrowed from the other countries. Okay, you have to remember and write in your copies also, it is most important slide of this video. Now the Constitution of India is federal in nature. Each state and each union territory of India has its own government. सारे state means now 28 states and union territories in our country has its own government. And Constitution of India is federal in nature. ये federal मतलब क्या है? Means in our India there is 28 states and 8 union territories. That is the federal system. मतलब decentralization of power sharing. Then analogs to president and prime minister, each has a governor और लेफ्टिनेंट गवर्नर मींस यूनियन टेरिटोरी में गवर्नर, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, एंड स्टेट का हेड को चीफ मिनिस्टर बोला जाता है. आर्टिकल 370 में of the constitution gives special status to the state of Jammu and Kashmir, हम जो कि अभी हमारा इसको हटा दिया गया है. ये 370 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू एंड कश्मीर को. देन प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, the ultimate source of all power is the people. सबसे important, सबसे powerful जो source है, that is the people. तो number 1, sovereignty, democracy, secularism and socialism are basic principles of our constitution. इसीलिए इंडिया का नाम क्या है पूछा जाए तो इंडिया इज सोशलिस्ट, सोवरेन, सेकुलर, democratic republic country. So sovereignty, democracy, secularism and socialism is main means basic principles of our constitutions. So about the sovereignty, about the democracy, here clearly means displayed, means main feature of the Indian constitution, that is the sovereignty. India is completely an independent country now. We are not subordinate. यहाँ पे slabs नहीं है. कोई कंट्री इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर में कोई डिपेंड नहीं करता, मतलब
कोई मतलब यहाँ पे ऐसा स्लैब्स बना के नहीं रखा गया है। देन डेमोक्रेसी मीन्स ए गवर्नमेंट व्हिच इज रन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि हमारा वोटिंग सिस्टम 18 इयर्स एबव पीपल जो है वो वोट दे करके जिसको जिताते हैं, तो दैट सिस्टम इज नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देन सेकुलरिज्म क्या है? एवरी मीन्स स्टेट गिव्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन्स, main important point. Socialism means the achievement of socialism based on economic and social equality, means that is the cashless and casteless society. हर कोई इंसान यहाँ पे समान है. It provided equal opportunities to education, in education, employment and justice to all. So students, here is one of the most important diagram is here, flow chart is here, that is the government of India, legislative, judiciary and executive. And I will be request to you about that three organs. I have already downloaded one video, you can see. So the Parliament of India यहाँ पे आएगा legislature में, judiciary में the Supreme Court of India, executive में आएगा the President of India and इसके साथ साथ cabinet, executive departments and agencies, means all the ministers. Then the Indian Parliament is the supreme legislative body in India. The parliament comprises the president of India and the two houses, that is the Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha को बोला जाता है House of the People, Rajya Sabha को बोला जाता है कि Council of the State. That question ऐसा टाइप का टिपिकल MCQ क्वेश्चंस हर एग्जाम में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है. लोकसभा मीन्स हाउस ऑफ द पीपल, यू शुड रिमेंबर. राज्यसभा मीन्स काउंसिल ऑफ द स्टेट्स. So parliament is divided into three categories. One is president, next one is the Lok Sabha and Rajya Sabha. Means कोई पूछेगा तो what is the meaning of the parliament, then you have to explain about that. Means president, council of the states and the house of the people, means Rajya Sabha and Lok Sabha को parliament बोला जाता है. Then students, here is Lok Sabha. I think I will discuss in the next video because it will be so long. So I think you have to watch till the Indian Parliament. About the Rajya Sabha and Lok Sabha next time we will discuss, and watch the videos 2 times and write all the points in your copies, and also you should remember. Thank you all of you. Thank you for your watching.